सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिनियम 1968 की धारा नंबर 1 से 25 तक का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम 26 से लेके आगे तक का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है खासकर जो एलडीसी एग्ज़ाम या बीएसएफ में ट्रेनिंग कर रहे हैं या बीएसएफ के कोर्स करते हैं, तो पुस्तकें तो हैं लेकिन वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जब ओपन सोर्स में यानी कि बहुत सारी वेबसाइट पे इनके बारे में पढ़ा जा सकता है, तो वीडियो के माध्यम से भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं। अभी हम 26 नंबर, क्योंकि 25 तक हम कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर दूसरा है अधिनियम के संबंधी। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें धारा नंबर 1 से 25। अब धारा नंबर 26, मितव्ययता, यानी कि इसका मतलब है शराब के नशे में होना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, मितव्ययता या शराब के नशे में होना की धारा में है, तो 26 है। तो इसमें क्या, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है यानी कि इस बल में है, वह नशे की हालत में पाया जाता है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या ना हो, तो सुरक्षा बल का जो न्यायालय है उसका दोष सिद्ध होने पर उसको 6 महीने तक का क्या मतलब सज़ा दी जा सकती है, या लघु दंड, इसके नीचे भी जो सज़ा है उनको भी दिया जा सकता है। धारा नंबर 27, अभिरक्षा में से किसी व्यक्ति को निकाल भगाने देना, यानी कि आप इस अधिनियम का निर्णय, कोई भी व्यक्ति अपराधी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसको पकड़ा गया है और किसी व्यक्ति के संरक्षण में है और उसको निकाल भगाता, तो इस धारा में आता। तो धारा नंबर 27 में सबसे पहले ये समझ लें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति को यानी कि किसी की कस्टडी में कोई बंदा है उसको निकाल भगाना। तो इस अधिनियम में यही दिया गया है। और किसी यह बताया गया कि कोई क्वार्टर गार्ड में है, पिकेट पे, पोर्टल में, चौकी पे, कहीं पे भी है और उसको सुपुर्द किया गया है और वह जानबूझ के या युक्ति उसका जो है बिना किसी मकसद के उसको भगा देता है, या ऐसे व्यक्ति को जो उसके भार साधन में सुपुर्द किया गया यानी उसको चार्ज दिया गया है, जिसको उसको रखना या उसको पहरा देना या उसका कर्तव्य था, वह जानबूझ कर युक्त प्रति हेतु के बिना यानी कि कोई प्रक्रिया के बिना उसको भगा देता है, तो वह भी जो है इसका दोषी माना जाएगा। और जो भी बीएसएफ का न्यायालय यानी कि उनकी जो इंक्वायरी है उसके अनुसार उसको इस तरह की अगर पाया जाता 10 साल की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर लघु दंड जो भी इस अधिनियम में वर्णित है उसमें उसको सजा दी जाए। धारा नंबर 28, गिरफ्तारी या परिधर के संबंध में अनियमितताएं, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है, तो धारा नंबर 28 में सबसे पहले समझने क्या, गिरफ्तारी या परिरोध के संबंध में अनियमितताएं, किसी गिरफ्तार या परिरोध व्यक्ति को विचारण के लिए लाए बिना आवश्यक रूप से निरुद्ध रखेगा, यानी कि जब किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसको जो न्यायालय में लाना है या जो भी कार्रवाई करनी है चाहिए सीआरपीसी आईपीसी के अनुसार, वो नहीं करता। 1 नंबर पे ये दिया। बी में दिया है, उस मामला अन्वेषण के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष लाने में असफल रहता है, यानी कि जो भी उससे सीनियर है या न्यायालय में ले जाना है, जज के सामने ले जाना है, कोर्ट में ले जाना है, उसमें नहीं लाता। या किसी व्यक्ति को बल की अभिरक्षा में सुपुर्द करके ऐसी सुपुर्द के समय वह यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में तत्पश्चात 48 घंटे के अंदर ऑफिसर या अन्य व्यक्ति को किसी अभिरक्षा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सुपुर्द किया गया उस अपराध का जिसमें अपराधी किए गए व्यक्ति पर आरोप है, लिखित और स्वहस्ताक्षरित वृत्तांत परिदत्त करने में युक्त यानी कि नियम के अनुसार हेतु के बिना असफल रहता है, वह सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, यानी कि आपको इसमें बताया गया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं होती या कानून के अनुसार उसका साथ कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसी दशा में अगर कोई भी है तो उस पर अगर सिद्ध होता है तो उनको जो है 1 वर्ष की सज़ा और उसमें जो इसके अधिक से अधिक है और इसमें लघु दंड से भी जो दंडित किया जा सकता है। धारा नंबर 29, अभिरक्षा से निकल भागना, अभिरक्षा से निकल भागना। अब धारा नंबर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एलडीसी एग्जाम में कि अभिरक्षा से यानी कि आपकी
जो प्रोटेक्शन है उससे भाग जाना, या आपकी कस्टडी से भाग जाना, या आपने जहाँ पे रखा वहाँ से। यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है विधि पूर्ण अव्यवस्था में होते हुए निकल भागे, यानी कि उसको किसी भी कानून के अनुसार सजा हुई है, या उसको जो परिसर है, कैंप है या चौकी है, उसमें उस नियम के अनुसार रहने के लिए अब उसको किया गया है, और वह निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो वह सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा, यानी कि उसकी इंक्वायरी जो होगी, उसके दोष सिद्ध होने पर उसकी अधिक से अधिक 3 साल या कोई भी लघु दंड, जो उस समय उसका जो भी पीठासीन अधिकारी चाहते हैं वो दंड दिया जाएगा। धारा नंबर 30, संपत्ति संबंधी अपराध। कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है, अर्थ यानी क्या मतलब अर्थ का नुकसान करता है, संपत्ति का, तो क्या सरकार की या किसी बल, मैस की, बैंड की, संस्था की, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है उसकी संपत्ति चोरी करेगा। यानी कि आप कोई भी अब ये मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है, अगर आप चोरी करने का प्रयास करते हैं, चोरी करते हैं, तो इस धारा 30 के अनुसार वो दंडनीय होगा। दूसरा, किसी ऐसी संपत्ति बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या उसके प्रयोग के लिए परिवर्तन करेगा, या यानी कि कोई ऐसी संपत्ति जो आपके प्रयोग के लिए नहीं है या जो आपके दुरुपयोग के लिए नहीं है, उसका प्रयोग करते हैं जो प्रयोग के लिए है या दुरुपयोग करते हैं, तो वो भी धारा के लिए में दंडित होगा। ऐसी किसी संपत्ति का वापता अपराध न्याय भंग करेगा या किसी को न्याय भंग कर देगा कोई संपत्ति को, ऐसी किसी संपत्ति को जिसकी वापता कैक है, गैर गहम के अधीन अपराधों में से कोई अपराध किया है, यह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसा अपराध किया गया है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, या कोई ऐसी संपत्ति है उसको अपने पास रखेगा या प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सरकार की किसी भी संपत्ति जो उसे सौंपी गई है जानबूझ कर नष्ट कर देगा या क्षति पहुंचाएगा, यानी सरकार का कोई भी स्टोर, सरकार की कोई भी संपत्ति उसको नष्ट करेगा। धारा 30 के अंदर ये भी आता है। 6 में है कपट वचन करने या किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से अन्य बात करेगा, यानी कि किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के हिसाब से एक जगह से दूसरे स्थान को संपत्ति रख देगा, या किसी को नुकसान पहुंचाने उसकी संपत्ति चार्ज में उसको हटा देगा। ये मेनली बात यह है, वह बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर या 10 साल तक की सज़ा, या उसमें जो कम से कम अधिक से अधिक 10 साल की है और कम से कम, मान लिया किसी ने बड़ा स्टोर आयु, ये उनके लिए 10 साल का जो इसमें अधिकतम सज़ा होती है वो बहुत बड़े, किसी ने आयुध, गोला बारूद ये इत्यादि हटा दिया तब, और छोटा मोटा तो उसमें लघु दंड जो छोटा भी समझा जाए, कम से कम भी 1 दिन का भी मिल सकता है, कोई छोटे से छोटा कर दिया था। धारा नंबर 31, उद्यापन और आहरण। यदि कोई जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराधों में से अपराध करेगा, उद्यापन करेगा, यानी कि उद्यापन मतलब बलवा टाइप का करेगा, उचित प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति से धन, रसद या सेवा का आहरण करेगा या लेन देन करेगा बिना उसके, तो बल न्यायालय दोष सिद्धि होने पर यह भी 10 साल तक का सजा हो सकती है, और उसमें जो भी लघु दंड का प्रावधान उनकी पीठासीन अधिकारी के उसमें बनता है वो मिल सकता है। धारा नंबर 32, उपकर गायब कर देना। उपकर मतलब उपकरण यानी इक्विपमेंट। कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन है निम्न अपराध करता है, जैसे किसी आयुध, गोला बारूद उपकरणों जैसे औजार, कपड़ा इत्यादि वस्तु जो भी सरकारी संपत्ति है उनमें से प्रयोग में दी गई है, वो उसे सौंपी गई है, गायब कर देता है। गायब करने से सप्रष्टता होगी, या गायब करने में उसकी भी संगता, यानी कि वो जानबूझ के गायब कर देगा। खंड कै में वर्णित किसी वस्तु को उपेक्षा से गवा देगा या खो देगा, या अपने को अनुदत्त किसी पदक या अलंकार को बेच देगा, या कुछ उसकी ऐसी चीज़ है, पदक है, अलंकार है, टोपी है या सामान है, या बेच देगा, गिरवी रख देगा, नष्ट कर देगा, विरूपित कर देगा, या उसको वो कर देगा, तो वही है बल न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और ऐसी दशा में अगर वह अपराधी पाया जाता तो 5 साल की सज़ा और लघु दंड जो भी उचित समझा जाएगा वो दिया जाएगा। धारा नंबर 33, संपत्ति आदि को क्षति। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निम्न अपराध करता है, धारा 35 के खंड कै में वर्णित संपत्ति बल, जैसे वो 35 नहीं, पहला था 31, जैसे मैस का, संस्था का, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया,
जो भी संपत्ति उसको नष्ट करेगा, क्षति करेगा, या कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण अग्निष्ट सरकार की संपत्ति यानी कि आग लगने से उसका सरकार की संपत्ति का नष्ट हो जाती है, या उसको सौंपी गई कोई जीवंतु को मार देता। जैसे फौज में क्या होता है, घोड़ा भी होता है, ऊँट भी होता है, कुत्ते भी होते हैं, और जो भी है जीवंत या गायब कर देता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, गवा देगा। न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर ऐसे कार्य को जानबूझ के करना, इसकी कारावास की अवधि 10 अधिकतम 10 साल, और जो लघु दंड जो भी उचित होगा वो भोगने के लिए उसके लिए तैयार रहेगा। लेकिन इसमें जिसमें युक्तियुक्त है प्रति हेतु के बिना, यानी कि जिसमें उसकी संगता नहीं है, मान लिया कोई गुम हो गया, जानबूझ के नहीं किया, तो वैसे में उसके 5 साल की और लघु दंड से वर्णित होगा। धारा नंबर 34, मिथ्या अभियोग लगाना। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराध में से कोई अपराध करता है। अब मिथ्या मतलब झूठा किसी पे आरोप लगाना। किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिनियम के अधीन है कोई मिथ्या अभियोग या जानते हुए यह विश्वास करने कारण रखते हुए लगाता कि अभियोग मिथ्या है। कोई व्यक्ति को पता है ये बात गलत है, फिर भी उसको आरोप लगाता है या उसके प्रचार करता है, तो अपराध आएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिनियम के अधीन है कोई परिवाद करने में कोई ऐसा कथन जिसमें व्यक्ति के शील पर प्रभाव पड़ता हो, ये जानते हुए विश्वास रखने का कारण रखता है। कथन मिथ्या है कि नहीं तथ्यों को जानते हुए जानबूझकर दबाएगा या बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर 3 साल की सजा या लघु दंड दिया जा सकता है। यानी कि किसी उसको पता है ये बात सत्य है, लेकिन किसी की इमेज यानी कि ये मान ली कि इमेज प्रभावित होती है यानी उसको बदनामी होती है, तो ऐसे पर दोष सिद्धि होने पर इस अधिनियम यानी कि CRPF वो BSF अधिनियम के अनुसार उसको सजा मिल सकती है। धारा नंबर 35, शासकीय दस्तावेजों का मिथ्याकरण, मिथ्या घोषणाएं करना। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्न अपराध करता है, क्या करता है, उसके द्वारा तैयार की गई हस्तलिखित किसी ऐसी रिपोर्ट, वितरण सूची, प्रमाण पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज, किसी वस्तु जिसकी यथायथ अभी निश्चितता करना उसका कर्तव्य है। कोई मिथ्या या कपटपूर्ण कथन जानते हुए कहेगा कि यह ससंगी होगा, यानी या तो दोनों चीज़ें हैं, या कोई भी बल के द्वारा या सरकार के द्वारा ज्ञापन निकला हुआ है, ऑर्डर निकला हुआ है, टिप्पणी निकली गई है, या गजट में कोई भी चीज़ पास किया गया है, उसको या तो मिथ्या साबित करता है या कोई इस तरह का खुद अपने द्वारा हस्ताक्षर करके मिथ्या फैलाने की कोशिश करता है। दूसरा, कपट वचन करने के आशय से खंड क्रम में वर्णित किसी भी दस्तावेज का कोई लोप जानते हुए ऐसा करने यानी कि कोई उसको खो या उसको चार्ज मिला है उसको देने के लिए आने के लिए उसको लोप यानी खो देता है। ये जानते हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से जानते हुए कपट वचन करने के आशय से ऐसे दस्तावेज जिससे परीक्षित रखना या प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है। दबा देता है, विलुप्त कर देता है, विलुप्त परिवर्तित करेगा या उसे गायब कर दे, यानी कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, यानी कि मैं उसको जो है ये नहीं दूंगा, उसका नुकसान हो जाएगा, जानबूझ के ऐसा करता है। या फिर किसी बात को वावत घोषणा करना उसका प्रदीप कर्तव्य है, उसे जानते हुए मिथ्या घोषणा करता है, यानी कि किसी जानकारी को किसी आदेश को देने की उसकी कर्तव्य है, लेकिन उसको गलत उद्देश्य से मिथ्या करके प्रस्तुत करता है। ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा मिथ्या होने का ज्ञान होता है या विश्वास होता है, जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। पुस्तक अभिलेख, कोई भी मिथ्या प्रविष्टि करने पुस्तक लिखता है, मिथ्या करता है, तो मिथ्या प्रविष्टि का प्रयोग करता है, तो वह इस दस्तावेज में बनाकर कोई भी सही प्रविष्टि करने या सही कथन करने में लोप करता है। जो ऊपर बात दी गई वही है, तो इनमें सब में करने से जो भी न्यायालय द्वारा मान लिया उसकी जांच होगी, 10 साल की अधिकतम सजा और लघु दंड जो भी वो एक पीठासीन अधिकारी चाहता है उसको मिल सकता है। धारा नंबर 36, रिक्त स्थान छोड़कर हस्ताक्षर करना और रिपोर्ट देने में सफल रहना। यानी कि कई अभी तो नहीं ये चीज़ें पहले थी कि रिक्त स्थान कर दिए उसमें कुछ भर दिया जाता था, तो यह है इसमें वेतन, आयुध, गोला बारूद, उपकरण जो भी आप चार्ज ले रहे हैं रजिस्टर में है उसमें कोई आप जो है हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन वह रिक्त स्थान जानबूझ के कि इसमें कुछ मिला दिया जाएगा या उसका मतलब अपना साइन करता है, फिर प्राधिकारी से साइन करा देता है और बाद में जगह छोड़ के उसमें कुछ भर देता है, निकाल देता है, तो वह भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरे में ऐसी रिपोर्ट या वितरण देना, जैसे रिटर्न रिपोर्ट जाती हैं जो उसका कर्तव्य है, देने से इनकार करता है या अपराध की उपेक्षा करेगा, तो वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर 3 साल की इसमें सजा दी का वर्णन किया गया है और कम से कम जो भी पीठासीन अधिकारी समझता है वो दिया जा सकता है।
धारा नंबर 37 बल के न्यायालय के संबंध में अपराध। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के नियम में निम्न अपराध करेगा, जैसे किसी बल न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए सम्य रूप से सम्मन या आदिष्टि किए जाने पर हाजिर होने में यानी कि उसको या तो किसी लेटर के द्वारा या हाजिर होने के लिए या सम्मन द्वारा उसको बताया गया, लेकिन वह जानबूझकर नहीं आता है, या कोई ऐसी शपथ लेने की या प्रतिज्ञा करने से इनकार करता है जो उसके कर्तव्य में आता है या उसकी उपेक्षा करता है, न्यायालय द्वारा वैध रूप से की गई है। अपनी शक्ति नियंत्रण में कोई ऐसे दस्तावेज पेश या प्रदत्त करने से इनकार करता है या जिसे पेश प्रदत्त किया जाना उसकी उपेक्षा न्यायालय के सामने, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में है, जैसे मान लिया तो वो दस्तावेज नहीं देता। जब वह साक्षी तब किसी ऐसे प्रश्न उत्तर देने से इनकार करता है जिसका विधि के द्वारा उसको उत्तर देना जरूरी है, तो या अपमानजनक भाषा या धमकी का प्रयोग करता है, या न्यायालय की कार्रवाई में कोई भी जो भी क्षोभ कारित करने में, यानी कि न्यायालय को जो भी आवश्यकता दस्तावेज चाहिए या जो कार्रवाई के लिए बताना चाहिए उसमें अवमानना करता, दोषी होता है या कुछ उसका अवरुद्ध देता है, झूठे दस्तावेज देता है, तो वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर 3 साल की अधिकतम सजा और जो है लघुत्तम दंड या कम से कम जो भी पीठासीन अधिकारी की सूझबूझ के अनुसार दिया जा सकता है। धारा नंबर 38 मिथ्या साक्ष्य। कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन है बल न्यायालय या के समक्ष, यानी कि जो भी न्यायालय है जो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञा करने के लिए अधिनियम के समक्ष है, साम्य रूप से शपथ लेकर या प्रतिज्ञा करने में ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और उसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है। कोई यानी मिथ्या मतलब झूठा कार्य कर रहा है जबकि उसको पता है ये गलत है, वो गलत होने का उसका विश्वास भी है, सत्य होने में उसे विश्वास नहीं है जबकि उसे पता है ये सत्य नहीं है, गलत बात है, फिर भी उसको इसका की कार्रवाई करता है, तो बल न्यायालय दोष सिद्धि होने पर उसको 7 साल की सजा हो सकती है अधिकतम और लघु दंड जो भी हो। अब वो प्रत्येक कार्य में है, किस तरह का कार्य किया है, किस तरह का नहीं किया है। वेतन एवं विरुद्धता रोका जाना। अब इसमें ये दिया है, पहले तो वेतन क्या है आपको पता होगा दोस्तों, तो पहले जो है पे बाई हैंड मिलता था, ये उस समय नियम बने थे। कोई अफसर अधीनस्थ या बराबर है जो ऐसा व्यक्ति जो उसके अधीन मान लिया है, उसका वेतन प्राप्त करने के पश्चात उसके सौद्या होने पर उसे विधि विरुद्ध रोके जाना या उसे देने से इनकार करता है, बल न्यायालय दोष देने पर जो है उसकी सज़ा 5 साल हो सकती है, लघु दंड जो भी वर्णित है वो दिया जा सकता है। धारा नंबर 40 सुव्यवस्था अनुशासन का अतिक्रमण, यानी कोई व्यक्ति है जो इस अधिनियम के अधीन है, बल में सुव्यवस्था और अनुशासन के प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि जो डिसिप्लिन है, जो नियम बना है, जो कार्रवाई है उसके प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लोप करता है, तो वह भी इस अधिनियम के अधीन उसका भी अपराध माना जाएगा। दोष सिद्ध होने पर जो है उसको 7 साल की अधिकतम और लघु दंड जो भी इस अधिनियम के अनुसार वो वर्णित है वो दिया जा सकता है। धारा नंबर 41 प्रकीर्ण अपराध। जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन है, कोई भी ऐसा अपराध करेगा वह प्रकीर्ण अपराध में आएगा। किसी चौकी पर प्रगमन व समादेशन करते हुए परिवाद प्राप्त होने पर कि उसके समादेशन के अधीन किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीट दिया है या उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, उसको सताया है, किसी मेला बाजार में जो वहाँ पर लग रहा है, मेला लगता है, बाजार लगता है, उसमें विरुद्ध डाला, यानी कि वहाँ पर पंगा किया है या किसी तरह का बलवा किया है, अत्याचार किया है, क्षतिगत की किसी व्यक्ति को क्षति हानि यानी चोट पहुँचा दी है, उचित प्राधिकरण को करने में असफल रहेगा, यानी कि इस तरह का कोई कार्य हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं दी जाती, तो यह इस तरह का प्रकीर्ण अपराध माना जाएगा। किसी उपासना स्थल को अपवित्र करने या किसी व्यक्ति के धर्म के आशय से अपमानना करने या उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है। कोई व्यक्ति है मान लिया कोई पवित्र स्थान है उसको अपवित्र करने की यानी कि कोशिश करता है या कोई अपमान किसी को अपमान करता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो इस अधिनियम के अधीन अपराध माना जाएगा। आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है या ऐसे प्रयत्न में अपराधी के लिए जाने की दशा में कोई कार्य करता है, यानी क्या तो आत्महत्या करता है या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है, ये कह सकते हैं। अधीनस्थ अधिकारी के रैंक के नीचे का होते हुए ड्यूटी पर न हो तब कैंप में उसके आसपास व किसी नगर बाजार में आसपास, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी के नीचे जब कोई चौकी पे है या चार्ज में है और ये सब कुछ हो जाता है, उसे वापस आते हुए कोई राइफल तलवार या फिर कोई भी शस्त्र इत्यादि मिल जाते हैं
बिना ले लेता है या मिल जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं देता है। किसी व्यक्ति के अभ्यावेशन या सेवा में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति, छुट्टी, पदोन्नति या कोई अन्य फायदा या अनुग्रह प्राप्त करने के हेतु इनाम के रूप में कोई पारितोष अपने लिए, कहने मतलब कोई पारितोष हुआ है लेकिन वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिग्रहण कर लेता है, यानी उसको ले लेता है तो अभी प्राप्त करता है, तो उसके लिए जो है वो क्या है, दोष सिद्ध माना जाएगा। उस देश में जहाँ वह सेवा कर रहा है किसी वासी या निवासी की संपत्ति को, शरीर को कोई अपराध पहुँचाता है या वह बल के द्वारा दोष सिद्धि होने पर कारावास की अवधि 7 वर्ष या लघु दंड जो भी बल न्यायालय द्वारा या इसमें वर्णित है वो उसके लिए भोगीदार होगा। धारा नंबर 42 प्रियत्व। कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन है, धारा नंबर 16 से 44 में, जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित है, विनिष्ट अपराधों में से कोई अपराध का प्रयत्न करेगा, ऐसा प्रयत्न करने के लिए उस अपराध में किए जाने की दशा में कार्य करेगा, उस दशा में ऐसा प्रयत्न दंड के लिए अधिनियम द्वारा कोई अव्यक्त उपबंध नहीं किया है तो बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर, जब मान लिया यदि किसी जानने के लिए प्रयत्नित अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो कारावास उसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, लघु दंड जो भी वर्णित है वो दिया जा सकता है। यदि किसी किए जाने के प्रयत्न अपराध कारावास की दंडनीय है तो कारावास जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि की आधी हो सकती है, या लघु दंड जो भी अधिनियम में वर्णित दिया जा सकता है। धारा नंबर 43 किए गए अपराधों का दुष्परिणाम। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा नंबर 16 से धारा नंबर 44 में, जिनमें दोनों धारा सम्मिलित है, किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेषण करेगा, यह बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर उस दशा में जिसमें दुष्प्रेषित कार्य दुष्प्रेषण के परिणाम स्वरूप किया गया, ऐसा दुष्प्रेषण के दंड के लिए अधिनियम की कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड या लघु दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है भोगने के लिए दायित्व होगा। धारा नंबर 44 मृत्यु से दंडनीय ऐसे अपराध का दुष्प्रेषण जो नहीं किया गया, यानी कि जो ऐसे अपराध हैं जिसमें मृत्यु, इसका ना मतलब ये है, मैं आपको पढ़ोगे तो उसमें नहीं समझ में आएगा, मृत्यु दंड से ऐसे अपराध जो दुष्परिणाम, यानी कि इस अधिनियम में कुछ ऐसे अपराध हैं जो परिणित नहीं है उनके बारे में बताया गया है, तो वह भी उस तरह की ही कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे हैं, या फिर सिविल न्यायालय में आजकल हो जाता है। कारावास से दंडनीय ऐसे अपराध जो दुष्प्रेषण जो नहीं किए गए। अब ये सबसे बढ़िया, कुछ ऐसे कारावास से दंड हो जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति उसको दंड को उस अपराध को नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम का अधीन है, धारा नंबर 14 से 41 में, विनिष्ट और कारावास से दंडनीय अपराधों में से किसी अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर उस दशा में वह ऐसा दुष्प्रेरण परिणाम स्वरूप नहीं किया जा गया, वह परिणाम स्वरूप नहीं किया गया और ऐसे दुष्परिणाम के लिए अधिनियम द्वारा कोई अव्यक्ति उपबंध नहीं है। कारावास का जिसकी अवधि एक अपराध के लिए वह अधिकतम अवधि की आधी तक हो सकती है, ऐसा लघु दंड जो इस नियम को वर्णित है भागी होगा। सिविल अपराध। अब सिविल अपराध में तो आप जानते ही होंगे, धारा नंबर यहाँ पूछा जाता बहुत ज़्यादा, धारा नंबर 46 में है, धारा नंबर 47 के उपबंधों के अधीन यदि कोई इस अधिनियम में अधीन भारत के बाहर है या भारत के भीतर कोई सिविल अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध अपराधी का दोषी माना जाएगा और वह अपराध के आरोपित किया जाता है तो वह बल न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने पर दोष सिद्धि पर निम्नलिखित रूप से दंडित का भोगी होगा। यदि कोई ऐसा अपराध भारत की प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन मृत्यु से दंडनीय है, यानी भारत के बाहर करता है और मृत्यु दंड है, तो वह ऐसी दंड जो कि अपराध के लिए पूर्वोत्तर विधि द्वारा नियमित है, यानी कि जो CRPC IPC है उसके द्वारा लघु दंड जो कि अधिनियम में वर्णित है उसका भागी होगा। दूसरे में किसी अन्य दशा में वह ऐसा दंड है जो कि अपराध के लिए भारत के प्रवृत्ति विधि द्वारा नियत किया गया है, या कारावास का जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकी, ऐसे लघु दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है भागी होगा। सिविल अपराध जो सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब ये तो सिविल अपराध जो ऊपर दिए थे वो है जो आपने कर दिए, अब बल न्यायालय में मान लिया जिसकी अवधि 7 वर्ष से नीचे है उसको कर सकता है, या दूसरा जो है जो पहले वाले में बताया गया है क्या में और ख्या में। अब कुछ ऐसे सिविल अपराध करता है जो मान लिया बल न्यायालय नहीं कर सकता, यानी कि उसको सिविल न्यायालय, यदि कोई व्यक्ति है जो इस अधिनियम के अधीन है, व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अधिनियम के अधीन नहीं है, मान लिया एक तो व्यक्ति अधिनियम के अधीन है, दूसरा जो जिसके साथ जैसे हत्या या हत्या करने की कोटि में न आने वाला अपराध, मानववाद, ऐसा व्यक्ति
बलात्कार करने का अपराध करेगा, जो इसे अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराधी का दोषी समझा जाएगा तो सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा उसका विचारण तभी किया जाएगा जब वह अपराधों में से कोई अपराध करेगा। सक्रिय ड्यूटी पर रहते हुए समय करता है या भारत के बाहर किसी स्थान पर करता है या केंद्र सरकार द्वारा किसी नियमित अधिसूचना द्वारा विशिष्ट किसी स्थान पर करता है। तो यह जो है ये सब जो करेगा तो वह सिविल न्यायालय द्वारा वो होगा। धारा नंबर 48 बल न्यायालय द्वारा दंड। ऐसे व्यक्ति जो इस नियम के अधीन है दोष सिद्धि ठहरा जाने पर निम्नलिखित दंड उनको दिए जा सकते हैं। जैसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, कारावास जो आजीवन या लघुत्तम अवधि का हो सकता है जिसके अंतर्गत बल की अभिरक्षा 3 माह से अनधिक अवधि का कारावास नहीं हो। सेवा से पदच्युति या हटाया जा सकता है, बल न्यायालय द्वारा तो सेवा से भी हटाया जा सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति जिसको कंपलसरी बोला जाता है, बल की अभिरक्षा में 3 माह के अनाधिकृत अवधि का कारावास दिया जा सकता है। अवर आवश्यक दशा में सामान्य श्रेणी के या निम्न श्रेणी के या उसकी रैंक की सूची में निम्नतम या किसी को यानी कि रैंक का डिग्रेशन किया जा सकता है। किसी ऑफिसर अधीनस्थ ऑफिसर की दशा में अगले रैंक की अवनति पर किंतु ऑफिसर को ऐसी रैंक में अवनत नहीं किया जाएगा जो उसके निम्नतम यानी कि जिस रैंक से भर्ती हुआ उससे नीचे उसको नहीं किया जाएगा। रैंक में ज्येष्ठता का समर्पण और संपूर्ण सेवा काल या उसके किसी भाग इसलिए समर्पण की पदोन्नति के प्रयोजन के लिए न गिना जाना, यानी कि कुछ समय को उसके जो है उसकी सेवा काल में नहीं गिना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल द्वारा जो है बल न्यायालय द्वारा जो दंड दिए जा सकते हैं, क्या क्या आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सेवा काल का इसलिए समरहरण कि वेतन वृद्धि या पेंशन के प्रयोजन से न गिना जाए, यानी कि जो उससे कुछ समय को उसको कम कर दिया जाएगा जिसमें उसको इंक्रीमेंट इत्यादि नहीं लगता। सिविल अपराधों की बराबरता जुर्माना, जो सिविल अपराधों के बराबर जुर्माना लग सकता है। तीव्र छिंदंड या दिग्दंड किंतु अवर अधिकारी रैंक यानी कि जिसको बोलते हैं क्या पिट्ठू देना या कोई पैक डील इत्यादि। सक्रिय ड्यूटी के दौरान किए गए अपराध के 3 माह से अधिक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों को कहना मतलब 3 माह तक के वेतन भत्तों को काटा जा सकता है। सेवा पदच्युति से दंड यानी उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। व्यक्ति की दशा में वेतन भत्तों को सभी को बकाया और अन्य लोक धन का समर्पण, जैसे मान लिया कोई है तो वो किया जा सकता है। वेतन और भत्तों तक जब तक रोक दिया जा सकता है जब तक ये साबित हुई हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति न हो जाए अपराध के कारण जिसमें है। ये सब दंड जो है न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं। धारा नंबर 49 बल न्यायालय द्वारा अनुकल्पित दंड। अब इसमें जो मैंने पहले बताए हैं अब उसमें से कुछ अनुकूल दंड जो धारा नंबर मान लिया 14 से 45 तक करता है और उसमें से दोष सिद्ध ठहराया जाता है या दंड उसको दंडनीय होने का कथन धाराओं में से बदले में 48 में मापदंड में कोई निम्न दंड यानी कि जो दंड दिए गए इनमें से कोई निम्न दंड या अपराध की प्रवृत्ति और मात्रा का ध्यान रखते हुए अधिनियम कर सकेगा, यानी कि उसको कम बढ़ती कर सकेगा। अनुकल्प यानी कि न्यायालय का ये जो बड़े से बड़ा दंड है वो न देके सबसे छोटा जो दंड दिया हो दिया जा सकता है। दंडा का संयोजन बल न्यायालय किसी दंड के अतिरिक्त उसके बिना उनमें बिना धारा 48 की उपधारा 1 और ग में दंड उपधारा 6 और ण में वर्णित कोई एक या अधिक दंड अधिगणित कर सकेगा, यानी कि उसको 1 या 2 भी दंड मिल सकते हैं। जैसे मान लिया उसको 2 का मतलब उसका वेतन वृद्धि भी रोक देना ना और उसको फटीक भी दे देना। सक्रिय ड्यूटी पर दोष सिद्धि ठहराए हुए व्यक्ति का बल से प्रतिधारण जब किसी अभ्यावेशित व्यक्ति को यानी कि भर्ती व्यक्ति को उस समय के दौरान जब वह सक्रिय ड्यूटी पर है बल न्यायालय द्वारा पद सहित या रहित कारावास से दंड दिया जाता है तो वह भी ऑफिसर या निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को सामान्य सैनिक श्रेणी में सेवा करने के लिए प्रतिगृहित रखा जाए और ऐसी सेवा करके कारावास की अवधि भाग के रूप में गिनी जाए, यानी कि उसको सजा तो दी गई लेकिन उसकी अवधि को सेवा के रूप में गिना जाए। इसमें दिया सक्रिय ड्यूटी पर दोष सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के प्रतिधारण। अब दोस्तों इसमें हम सिर्फ 50 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वीडियो में धारा नंबर 51 से लेकर 75 तक वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।